देवों का निरादर ना कीजिएगा बिना प्रणाम किए, उनमें भी सियाराम जी को देख के प्रणाम करो। भागवत जी में वर्णन आता है जड़ भरत जी का प्रसंग। तो जड़ भरत जी पर जब उनको बलि चढ़ाने के लिए ले गए, बहुत सुंदर कथा है जड़ भरत जी की। तो जब उनको बलि चढ़ाने के लिए ले गए तो काली मैया के सामने हाथ पांव बांध करके जड़ भरत जी को बैठा दिया। तो जड़ भरत जी ने जैसे ही काली माता को देखा, जड़ भरत जी बोले, वाह वाह कन्हैया वाह, क्या सुंदर रूप है आपका, है ऐसे प्रचंड नेत्र खोल करके, घुंघराले केश बिखरा करके, हाथ में खप्पर लेकर के और जीभ बाहर निकाल के, अरे लाला यशोदा मैया तो कि मेरो लाला तो अगर चित्र में भी सर्प देख ले तो डर जाए। और यहां देखो यशोदा मैया दिखाना चाहिए ये रूप, कैसे बन के खड़ो लाला यहां पे। वो काली मैया में भी ठाकुर जी को देख रहे हैं। और उसका परिणाम भी वो भागवत जी में लिखा है। जैसे ही उन्होंने काली में ही अपने इष्ट का दर्शन किया और उसके बाद कहा, हे इष्ट, यदि मेरी बलि से आप प्रसन्न हो तो मैं अपनी बलि देने को तैयार हूं। तुरंत सिर नीचे किया और जैसे ही कोल भीलों ने गर्दन काटने के लिए तलवार प्रकट की, सहसोच्चाट देवी भद्रकाली, मूर्ति खंडित हो गई और उसमें से प्रत्यक्ष काली प्रकट हो गई और प्रकट होकर के जितने कोल भील थे सबका वध कर दिया। थोड़ी देर बाद जड़ भरत जी ने देखा अभी तक गर्दन कटी नहीं हमारी। ऊपर उठ करके जब चारों ओर देखा तो काटने वालों की कटी पड़ी थी और सामने साक्षात भद्रकाली प्रकट रूप से खड़ी हैं। जड़ भरत जी कहते हैं, लाला तेरी बड़ी कृपा, तेने मुझको जीवन दान दियो, लेकिन लाला मुझको तेरे यार रूप तो बहुत भय लग रहा हो, तो मैं तो अभी प्रणाम करके जा रहा हूं, अगली बार ऐसा मत आइयो, रूप बदल के आइयो। चाहे किसी का भी दर्शन करें आप, उसमें अपने इष्ट का दर्शन करो, इष्ट का भाव रखो। हम महादेव को भी वंदन करते हैं ना, एक बात आपको बताएं, हमारे श्री राधा वल्लभ लाल वृंदावन में वे महादेव के घर के ठाकुर जी हैं। जैसे हमारे घर के ठाकुर जी हैं जिनकी हम स्वयं आराधना अर्चना स्वयं श्रृंगार करते हैं, ऐसे ही महादेव के स्वयं अर्चना जिन ठाकुर जी की करते हैं वही श्री राधा वल्लभ लाल जी विराजते हैं वृंदावन में। आप महादेव के सामने जाके नमः पार्वती कहो, हर हर कहो। हमारे एक पंडित जी हैं, वो तो कुछ विचित्र सी आवाज निकालते हैं महादेव के सामने जाके। लेकिन महादेव को यदि प्रसन्न करना हो ना तो एक बार कहती हूं, श्री राधा वल्लभ लाल की। महादेव आनंदित हो जाएंगे, ओहो मेरे ठाकुर का नाम कौन ले रहा है। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने तपस्या की, महादेव प्रसन्न होकर प्रकट हो गए, कहा वरदान मांगो। तो उसने कहा, आपके पास जो सबसे बहुमूल्य रत्न है वो मुझको दे दो। महादेव के नेत्र सजल हो गए, बोले कुछ और मांग लो, हमारा बहुमूल्य रत्न मत। बोले नहीं, अब तो वही चाहिए जिसके लिए आप इतने व्याकुल हो रहे हो। तब महादेव अपने हृदय से लगा के श्वेत द्वीप, हम लोग किस द्वीप में रहते हैं? जम्बू द्वीप। श्वेत द्वीप में महादेव राधा वल्लभ जी की सेवा करते हैं। तब महादेव श्वेत द्वीप गए, अपने श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय से लगा करके आए और आत्मदेव ब्राह्मण को प्रदान किए। फिर कुछ वर्ष बाद भगवान की वंशी महादेव के पास ही थी, उन्हीं को हृदय से लगाए घूमते थे महादेव। ठाकुर जी तो दे दिए, एक ने मांगे वरदान में। तब महादेव को मन में भाव आया कि राधा वल्लभ जी की सेवा का विस्तार हो, इसलिए वंशी से ही कहा अब आप जाओ। तब महादेव के पास जो वंशी विराजमान थी वही श्री हितरिवंश महाप्रभु का रूप धारण करके धराधाम पर आए और आत्मदेव ब्राह्मण की 2 कन्या थी, दोनों से ब्याह करके राधा वल्लभ जी को दहेज में लेके वृंदावन आए। तब से श्री राधा वल्लभ जी वृंदावन में विराज रहे। आज भी राधा वल्लभ जी का एक नियम है, राधा वल्लभ जी का जब मंगला दर्शन करने आप जाओगे ना तो राधा वल्लभ जी रात्रि में शयन तो करते हैं सामान्य वेशभूषा में, मतलब जो ठाकुर जी के वस्त्र पीतांबरी आदि पहन के, पर सुबह जब मंगला दर्शन होता है राधा वल्लभ जी का
तो राधा वल्लभ जी अलग अलग वस्त्रों में मिलते हैं। उसके पीछे भाव क्या है? बोले रात्रि हमको दिखा रहे थे कि मैं सोवे जा रहा हूं, पर श्री जी तो मिलवे गए और रूप बदल करके गए। तो कभी दर्शन खुलता है तो महादेव के रूप में भी जोगी बन करके श्री ठाकुर जी दिखाई देते हैं, कभी किसी रूप में, कभी किसी भेष में। छद्म भेष श्रृंगार दर्शन होता है। उसका भाव यह है कि ठाकुर जी किशोरी जी के पास इस रूप में गए थे रात को, उसी का दर्शन होता है। तो ऐसे महादेव के निज ठाकुर जी श्री राधा वल्लभ। तो महादेव से यदि आप कहें राधा वल्लभ लाल की जय, तो महादेव प्रसन्न हो जाएंगे। तो एक बार जरूर आप विश्वनाथ जी का दर्शन करने जाते हैं, एक बार जरूर। कल मैंने नहीं कहा, पुजारी जी कह रहे थे जो मुझसे अभिषेक करा रहे थे, बोले आज ना छोड़ूंगा, हाथ पड़ गए हो मेरे, राधा वल्लभ लाल की जय। मैंने कहा बस यही सुख है कि आप इनको किशोरी जी और ठाकुर जी को नाम सुनाते रह करो। सत्यम परम धीमहि। वेदव्यास जी महाराज कहते हैं मैं हर उसको प्रणाम कर रहा हूं जो परम सत्य है। एक ही बात कह दी बस। अब जो भी अपने आप को परम सत्य मानता है, सबको मेरी वंदना, सबको मेरा वंदन, सबको मेरा प्रणाम। मतलब जैसे यहां बैठे अगर मैं ये बात कह दूं, यहां जो भी सॉल पहन के बैठा सबको मेरा वंदन, तो एक प्रकार से यहां बैठा हर व्यक्ति को मेरी वंदना हो गई। अब एक एक व्यक्ति को नाम लेने की आवश्यकता नहीं। काशी से जो भी आए सबको मेरा प्रणाम, सबको वंदना हो गई। जालान परिवार का स्वागत, अब जितने जालान बैठे सबको हो गया। ऐसे ही अब व्यास जी ने सोचा एक एक देव को प्रणाम करूं तो लंबी लिस्ट हो, और फिर देवों में भी कहीं ना कहीं मान है कि हमारी वंदना पहले हो, हमारी वंदना पहले हो। इसीलिए नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, उनकी विशाल बुद्धि को प्रणाम किया गया। क्यों? ऐसा वंदन किया कि कोई उदास भी नहीं हुआ और सब प्रसन्न भी हो गए। क्या? सत्यम परम थी, जो भी परम सत्य है मैं उसको वंदन करता हूं। सत्संग ऐसी बुद्धि प्रदान करता है बंधु। यदि ऐसी बुद्धि सत्संग से प्राप्त नहीं हुई है, कैसी बुद्धि? आप छोटी छोटी क्रियाओं से सब संभाल लेते हैं, छोटे छोटे वचनों से आप सबका हृदय जीत लेते हैं। आपका एक क्रिया, आपका एक व्यवहार, वही क्रिया आप करते रहो सामान्य, और वही क्रिया कोई श्रेष्ठ व्यक्ति करे तो वो लोगों के लिए प्रेरणादायी बन जाती है। क्यों? जिनकी बुद्धि विशाल है उनके द्वारा की गई क्रिया सामान्य नहीं होती। हमारे भारत के संत जनों के द्वारा की गई क्रिया को एक एक व्यक्ति गौर से देखता है। ये कैसे उठते हैं, ये कैसे चलते हैं, इनका बैठने का तरीका कैसा, ये पाते क्या हैं, ये कब पाते हैं, ये कैसे पाते हैं, कहां जाते हैं, कब उठते हैं, कब सोते हैं। क्यों? क्योंकि वो विशाल हैं, उनकी क्रिया प्रभावशाली। आप भले ही 3 बजे उठते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी को, परंतु एक विशिष्ट व्यक्ति 3 बजे उठ करके कोई क्रिया करता है तो उसको देखने लाखों लोग जाते हैं, क्योंकि विशाल व्यक्ति की क्रिया पर सबकी दृष्टि होती है। और एक और बात, क्रिया वही सब करें, पर किसी की क्रिया के प्रति यदि आपका आकर्षण बन रहा है, इसका मतलब यह है कि उसकी क्रिया में तत्परता और उसकी क्रिया में लगन विशेष है। वो क्रिया केवल क्रिया बांध करके नहीं कर रहा, वो उसका विशिष्ट नियम है, इसलिए आपका आकर्षण बन रहा है। गंगा स्नान की भी सबकी अपनी विधा होती है। कई लोग तो कपड़ा उतारे सीधे तीसरी सीढ़ी से ही छलांग गए, उनकी क्रिया है। कई लोग हैं वो बैठेंगे, उसके बाद अपना जनेऊ कान के ऊपर से घुमा के डालेंगे, हाथ में जल लेंगे, हाथ की मुद्रा विचित्र होगी, उसमें कुशा पहनेंगे, कुशा के बाद फिर तर्पण करेंगे, फिर संध्योपासन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, प्राणायाम करने के बाद फिर सब क्रिया करेंगे, अपनी न्यास करेंगे, हृदय स्पर्श, सिर स्पर्श, शिखा स्पर्श, नेत्र स्पर्श, भुजा स्पर्श। उसके बाद गंगा मैया को एक बार प्रणाम, फिर उठ के फिर दूसरी बार प्रणाम, फिर तीसरी बार प्रणाम। उसके बाद फिर गंगा जी का जल आंखों से लगाएंगे, मुख से स्नान, मुख से उसका पान करके फिर 3 बार अपने ऊपर गंगा जल करके फिर प्रवेश करेंगे। उसकी क्रिया देख के ही मन पवित्र होने लग रहा है। और एक ऐसे हैं वो अटारी से ही कूद रहे हैं गंगा जी में, उनको देख करके और क्रोध हो रहा है, बताओ ये कैसे छलांग मारे, कोई स्विमिंग पूल है?
तो क्रिया से भी कई बार केवल किसी की क्रिया देखने मात्र से पवित्रता का अनुभव होने लग जाता। हम कर नहीं रहे, हम बस देख रहे हैं, पर हमको पवित्रता का अनुभव होता है। हमारे पूज्य श्री रमन रेती वाले महाराज जी, उनका भी आशीर्वाद मिला इस कथा को, भाई श्री का भी आशीर्वाद मिला, बापू सब संतों का आशीर्वाद मिला, इसीलिए कथा दिव्य हो रही है। हमें एक बात बहुत अच्छी लगती कि भली भव्यता ना हो पर दिव्यता होनी चाहिए किसी भी भगवत अनुष्ठान के, और ये दिव्य है। कई जगह भव्य तो बहुत हो जाता है, दिव्यता नहीं होती उसकी, पर दिव्यता भव्यता व्यवस्थाओं से आती है, दिव्यता संत कृपा से आती है। और इस कथा को संतों का खूब आशीष मिला। आज बता रहे थे मुझे रमन रेती वाले महाराज जी भी, भाई श्री, सब ने आशीष दिया है। हमारे रमन रेती वाले महाराज जी, कभी आप रमन रेती जाओ, सुबह महाराज जी अपने ठाकुर जी की आराधना करते हैं, और जहां उनका आराधन स्थल है वहां एक कांच लगा है, एक शीशा है, और वैष्णव जन सब बाहर बैठ करके महाराज जी की आराधना देखते हैं। वो अपने शालिग्राम भगवान को तुलसी अर्चन करें, कमलार्चन करें, पुष्प अर्चन करें, चंदन निवेद, वो क्रिया देखने मात्र से ही शांति लगने लगती। उस समय फोन भी आ रहा हो तो आप साइलेंट कर दोगे, नहीं मुझे देखने दीजिए थोड़ी देर, ये क्रिया देख करके ही शुद्धता का अनुभव हो रहा है। इसका मतलब वो क्रिया नहीं है, करने वाला और जो कारण है, जो क्रिया है, वो दोनों ही अत्यंत पवित्र हैं। इसीलिए आपका मन खिंचा जा रहा है उस क्रिया की ओर। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, जिन्होंने केवल एक पंक्ति में सबको प्रणाम कर दिया। व्यास जी जब कलम उठाए भागवत जी लिखने के लिए, 33 कोटि देवता आकाश से देख रहे हैं, और सबके मन में यह भाव है कि भागवत सबसे बड़ा ग्रंथ है भारत भूमि का, और इस ग्रंथ में किसके नाम को पहले अंकित किया जाएगा। व्यास जी तुरंत समझ गए, अगर एक भी नाम अंकित हुआ तो पूरा ग्रंथ उसी पक्ष में चला जाएगा। इसलिए व्यास जी जन्माद्यस्य तोन्वयादि तरतश्चार्थे सुविज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। सबकी क्यूरियोसिटी बढ़ रही है, अब हमारा नाम आएगा। तुरंत व्यास जी कहते हैं सत्यम परम धीमहि, जो भी परम सत्य है मैं उसको वंदन करता हूं। कोई उदास नहीं हो सकता इस बात से, और कोई विशेष प्रसन्न भी नहीं, सब सम हो गए। ठीक है, इन्होंने तो कहा जो भी परम सत्य है। यही हुआ गजेंद्र मोक्ष स्तुति में, आपने सुनी है? जब गजेंद्र को ग्राह ने पकड़ा, त्रिकूट नाम के पर्वत में एक गजेंद्र रहता था। ये पहले इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, अभी शुरू हुआ तो आज कह ही देते हैं। इंद्रद्युम्न नाम के राजा थे कौन? ये पूर्व में गजेंद्र ही। इनसे एक अपराध बना था, और वो अपराध क्या था? ये अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे, और उसी समय किसी संत का आगमन हुआ। सेवा आधी ही हुई थी और तभी संत का आगमन हो गया। तो इन्होंने अपने सब सेवक जनों से कहा, संत से कहिए थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, मैं सेवा करके फिर आता हूं। और उसमें तनिक एक अभिमान भी था कि अपने ठाकुर जी को थोड़ी छोड़ जाऊंगा कोई संत आ जाए तो। केवल ये अपराध था इनका। इससे सीखने को मिल रहा है आपको कुछ। आपके कितने भी नियम हो, नियम दो लोगों के सामने नहीं होते। एक वो जिससे आपका बहुत प्रेम है, एक वो जो भगवत प्राप्त है। और क्षमा कीजिए, आप यदि अपने नियम का पालन इन दो के सामने भी कर रहे हैं तो वो नियम कहीं ना कहीं आपका पाप बन जाएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। आप किसी नियम में व्यवस्थित हैं, चाहे वो कोई भी है, लेकिन ये दो प्रकार के महापुरुष आपके सामने आ जाएं। एक वो जिससे आपको बहुत प्रेम है, प्रेमी के सामने भी नियम रखा जाए तो फिर प्रेम कैसा? वहां तो तोड़ना पड़ता है।
और दूसरा, कोई भगवत प्राप्त महापुरुष आपके सामने आ जाए तो भी आपको नियम अपना नहीं रखना चाहिए, उनके सामने उस नियम को थोड़ी देर के लिए विसर्जन करो। आप ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, अपने ठाकुर जी का भोग लगा रहे हैं, उत्थापन कर रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, और उसी समय ब्रजमंडल से कोई श्रेष्ठ भगवत प्राप्त कोई संत आपके घर आ जाएं, तो ठाकुर जी को एक वस्त्र ही ओढ़ा दो, लाल जी आपके जन आए हैं, पहले उनका स्वागत कर लें। ठाकुर जी इससे बहुत प्रसन्न होंगे। ठीक है, हमारी सेवा बाद में, पहले उनको पूछो जाके, और जाओ जाकर के उनका वंदन आद। ये अपराध बना इंद्रद्युम्न राजा से कि एक संत आए और इंद्रद्युम्न अपनी सेवा, उनको कहो बैठे, मेरी अभी सेवा चल रही है। जो सेवा 10 मिनट में पूर्ण हो जानी थी, इंद्रद्युम्न ने 1 घंटा एक्स्ट्रा लगाया, ये दिखाने के लिए देखो मैं सेवा के प्रति कितना तत्पर हूं। और इसी अपराध के कारण उनको अपने अगले जन्म में गजेंद्र बनना पड़ा, गज बनना पड़ा। पत्नी बच्चों के साथ एक दिन नदी स्नान के लिए गए थे, त्रिकूट पर्वत के राजा थे। स्नान करने के लिए गए तो एक ग्राह ने, मगरमच्छ ने पैर पकड़ा। गजेंद्र को लगा कोई जल का जीव है, अभी इसको पता नहीं है कि मैं कौन हूं, पता चल जाएगा ना कि मैं कौन हूं, गिरा गिरा डोलेगा पैरों में, अभी तो पांव पकड़, थोड़ी देर पकड़ने दो इसको, अभिमान में। लेकिन जब बाहर निकलने का समय आया, पत्नियां बच्चे सब बाहर जाने लगे, गजेंद्र जैसे निकलने लगा तो ग्राह ने और कस के पकड़ा। कथा सबको पता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन व्यतीत हो गए, बच्चे जाने लगे, पत्नियां जाने लगी, अकेला रह गया गजेंद्र। एक पत्नी बची थी, बस वो सूंड से खींच रही थी। 4 दिन बाद वो भी धीमे धीमे अपनी सूंड छोड़ने लगी। तो गजेंद्र बोला, देवी तुम तो मुझे छोड़ के मत जाओ ना। तो पत्नी बोली, अब आप पता नहीं कब तक रहेंगे यहां, मैं कब तक रहूं, बच्चों को भी तो देखना है, भोजन करना है, उनको भी पवाना है। और ऐसा कह के वो भी चली गई। तब गजेंद्र के नेत्रों में अश्रु भर आए। जिनके लिए सब कुछ लुटा दिया मैंने, आज मुझे सब छोड़ के चले गए। तब गजेंद्र ने नेत्र बंद करके स्मरण किया, और उसी काल में उन संत ने जिन्होंने इंद्रद्युम्न राजा को श्राप दिया था कि तुम भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर स्तुतियां गाते हो, हम तुम्हें श्राप देते, सब भूल जाओगे तुम, और तुमको इसका एक पुनर्जन्म लेना पड़ेगा एक जीव के रूप में। लेकिन जब आर्त भाव से सब तुम्हें छोड़ करके चले जाएंगे, तब तुम महानायक ठाकुर जी को जब पुकारोगे, निकुंज नायक भगवान को जब पुकारोगे, तब तुम्हारे द्वारा रचित स्तुति तुमको पुनः याद आएगी और उसी से तुम्हारा उद्धार होगा। तब गजेंद्र को अपने इंद्रद्युम्न जन्म में लिखी हुई स्तुति स्मृति में आई, और तब उन्होंने स्तुति गाई। गजेंद्र मोक्ष स्तुति की एक खास बात है, पूरी स्तुति में जिस प्रकार भागवत के पहले श्लोक में भगवान का नाम नहीं है, ऐसी पूरी स्तुति में भगवान का नाम नहीं है। केवल गुणी गुण बताते जा रहे हैं, जो ऐसे हैं, जो ऐसे हैं, जो ऐसे हैं, जो ऐसे हैं, गुणों का वर्णन करते जा रहे हैं। आकाश में कहते हैं